अब ये देखो, ये बाइक मेरे जो आगे चल रही है, अगर मैं इससे आगे निकल जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझसे रेस लगाने लगेंगे। देखते हैं। तो बाइक पे सारा सामान लोड हो चुका है और मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड और हमारा आज का जो डेस्टिनेशन है वो रहेगा अल्मोड़ा। आने वाले 3-4 वीडियोस में जो भी उत्तराखंड की मेरी पर्सनल फेवरेट लोकेशन है मैं सभी जगह आपको घुमाऊंगा। 6 बजे निकलने का प्लान बनाया था लेकिन अब 7 बज चुके हैं, तो चलो जल्दी से निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आपको बाइक पे। इतने टाइम बाद इतने कपड़े पहन के बहुत अजीब सा लग रहा है, बट एनीवेज सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। लगे हाथ मैंने अपनी बाइक की चेन भी ल्यूब कर दी, क्लीन भी कर दी, सब कुछ लोडेड है, अब बस निकलना बाकी है। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं। जो टाइम सोचा था उससे थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इट हैपन्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मैनेज करनी होती है। अभी इतने टाइम से बाइक विदाउट पैनियर्स चला चला के मेरी आदत छूट गई है, मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक में पैनियर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मुझे अपनी बाइक के अंदर हवा का प्रेशर चेक कराना है और अपना टैंक जो है वो फुल कराना है। तो ये सब करा के मैं आपको मिलता हूँ सीधे हाईवे पे। तो ऑलमोस्ट हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं और ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये जो सड़क आप देख रहे हो नीचे से आ रही है, इसको अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, मीन्स हम गाजियाबाद में आ जाएंगे। ये गाजियाबाद का जितना भी आप हाईवे देख रहे हो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैं इस पर पहली बार आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा बना दिया है। जो भी रेड लाइट्स थी वो सारी ख़त्म करके सारे ऊपर से फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे तो जाम लगा हुआ है। लंबा है क्या? और आई थिंक सारे लोग मुड़ के जा रहे हैं वापस। कहाँ से जा रहे हैं? नीचे से लिखना चाहिए इनको। हाँ लिखना चाहिए, गार्ड भी खड़ा हुआ है, रोकना चाहिए। एडवेंचर तो सारा यहीं पे स्टार्ट हो गया। कुछ ना कुछ पनौती तो ज़रूर लगनी होती है। अभी पता नहीं कहाँ से किधर से लेके जा रहे हैं। ये जो आगे भाई साहब जा रहे हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये बोलते हैं मेरे पीछे आओ, मैं आपको बताता हूँ। शायद यहाँ के लोकल होंगे और डेली अप डाउन करते होंगे, और भैया ने हमें अंदर अंदर गलियों में से निकाल के इसके पैरेलली ला दिया है। अब देखो आगे से रोड कनेक्ट हो जाएगा, आई थिंक उठ जाएगा, होएगा ही, होगा। और भैया नहीं चाह रहे हैं कि हम उनको फॉलो करना छोड़ें। मैं थोड़ा सा भैया से आगे निकला तो वो फिर मेरे आगे आ गए, जिग जैग करके। ये हाईवे ऐसा है कि यहाँ पे लोग सड़क पे आते नहीं है, सड़क पे बीच में प्रकट होते हैं, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के यहाँ चलना पड़ता है। फाइनली हम लोग हाईवे पे आ गए हैं और मुझे लग रहा है भैया हमें नैनीताल तक ही छोड़ के आएंगे। थैंक यू। और अब मैं आ गया हूँ प्रॉपर हाईवे पे। पैनियर्स वगैरह लोड करके बाइक चलाने में मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक्चुअली लगेज लोड करने के बाद क्या होता है, बाइक बहुत ही स्टेबल हो जाती है। अब मुझे सभी बाइक से तो पता नहीं, लेकिन मेरी रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ टाइगर दोनों ही बहुत स्टेबल हो जाती है। बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। तो कुछ इस टाइप का ही मज़ा मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। मलिका कैसा लग रहा है? स्पीचलेस हूँ मैं यार। देख रहे हो बॉस, कैन यू फील इट व्हाट आई एम फीलिंग? अभी इस हाईवे पे थोड़ी देर चलने के बाद हापुड़ आ जाएगा और हापुड़ क्रॉस करने के बाद हम शायद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, रुक के कहीं पानी वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देंगे। देख रहे हो बॉस? हट जाओ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बाइक होने का सबसे बड़ा फायदा, इधर देखो और इधर देखो। ये बस वाले जो भाई साहब हैं इनका हॉर्न बड़ा मस्त है। हाँ जी, ये डन विद 105 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ पे अभी हम रुके हैं और मजाक में पूरी बोतल पी गया, पता नहीं कितनी प्यास मुझे लगी थी। अभी हम किसी ढाबे पे रुके हैं, छोटा सा ढाबा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा ढाबा है, विच इज़ इन गढ़मुक्तेश्वर। और हल्की सी दोनों को नींद आ रही है। वो निकलते हैं ना सुबह राइड पे, तो हल्की सी नींद आनी शुरू होती है। तो अभी फिलहाल हम दोनों ने सोचा है कि ये जूस पीने के बाद 15 मिनट रुक के एक चाय पियेंगे। मौसम के बारे में अगर बताऊँ तो बाइक पे जब चल रहे हैं तो अच्छी ठीक ठंडी हवा भी लग रही है, लेकिन अगर रुक जा रहे हैं तो अझेल हो जा रहा है। मलिका बोल रही है कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कह रही है कि मैंने लास्ट टाइम जब एंटीबायोटिक खाई थी इसीलिए शायद मेरे को कुछ नहीं हुआ था। तो आप ट्रिप पे जब भी आया करें तो एंटीबायोटिक खा लिया कर। ये देखो मलिका की शक्ल। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी है उन्हें मैं बता दूं कि हम जब भी ट्रिप पे आते हैं तो मलिका को बुखार चढ़ जाता है। और मलिका को यहाँ आने से पहले कई दिन से सर में दर्द था, हल्का फीवर था और ज़ुकाम था, गला ख़राब भी था। एंड स्टिल कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कितना खराब है यार। और मेरी चाय भी आ गई है, इसे पियेंगे और फिर निकलेंगे। डन विद अवर क्विक वाला ब्रेक। ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है, बट ये असली नहीं है, नकली है ये।
इस रास्ते पे ना कम से कम भी 50-55 शिवा टूरिस्ट ढाबे हैं। तो ये है गढ़गंगा, आप भी दर्शन कर लो। जय गंगा मैया की। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम उत्तराखंड बॉर्डर में एंटर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एज पर रूल्स वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें ई पास चाहिए होता है। और ई पास मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी थी, बट उसमें क्या है, उसमें होटल बुकिंग का सारा रिसिप्ट वगैरह सब अपलोड करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट, जो कि मेरे पास नहीं था। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरे नोन है, तो मुझे एडवांस में बुकिंग नहीं करानी पड़ती है, एक फ़ोन कॉल करना होता है और मेरी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे पता चलेगा कि क्या होता है। वैसे मैंने सुना है कि ई पास बॉर्डर पे भी बन जाता है। ऐसा कुछ हुआ तो मैं होटल के ओनर से उनकी बात करा दूंगा और वो बता देंगे कि हम उनके होटल की कस्टमर हैं। इसके अलावा जो कोरोना टेस्ट है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। अभी तक की जर्नी में हम काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, 100-120 तक। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइमली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ओहो, गलत तो नहीं आ गया? नहीं है, यहाँ से भी स्पेस है। ओके, अभी क्या है, मैं अपनी बाइक की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ, तो मेंटेन करने की वजह से जो पेट्रोल है वो भी उतनी ही स्पीड से गिर रहा है। तो अभी मुझे सबसे पहले कोई पेट्रोल पंप देख के अपना फ्यूल जो है वो टॉपअप कराना पड़ेगा। 500 का फुल कर दो। पेट्रोल डलाने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंज आ जाता है। क्या और किसी ने ये नोटिस किया है? रामपुर यहाँ से 29 किलोमीटर रह गया और रामपुर के बाद जो सड़क है वो इतनी अच्छी नहीं है। कुछ पैच है जो काफ़ी ख़राब है, बट बाकी सब बढ़िया है। इतना डिस्टेंस मक्खन की तरह कवर हो गया। अब थोड़ा बहुत ख़राब भी आ जाए कोई परवाह नहीं है। बस एक पसीने की ड्रॉप जो है वो मेरी नाक पे बह रही है, जो मुझे परेशान कर रही है। एक बात तो है, हवा में इतनी ठंडक है कि चलती हुई बाइक पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। क्यों मलिका? और जो 4 लेन हाईवे है वो पीछे खत्म हो गया, यहाँ से अब बस 2 लेन हाईवे चलेगा और रामपुर पहुँचने में ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर रह गया होगा। इतना चलने के बाद भी अभी हमने सेकंड ब्रेक नहीं लिया है, तो हम सोच रहे हैं कि रामपुर क्रॉस करके एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ऑलराइट, ओके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। बहुत अच्छी बाइक चलाई है। थैंक यू सो मच। चलाई इतनी फाड़ू है ना। अभी क्या है ना, हम दोनों अकेले भी हैं, ये भी तो हमें किसी को फॉलो नहीं करना, किसी को हमें फॉलो नहीं करना, किसी का वेट नहीं करना। हाँ। बस हम 2 ही हैं। हाँ। तू कहीं जा नहीं सकती। तेरे को पीछे बैठे रहना है। राइडर के ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिलियन कंफर्टेबल है या नहीं। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चला रहे हैं, मजा भी आ रहा है। राइडर के ऊपर सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो खासकर लोग समझ नहीं पाते, वो है समझदारी। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। वेल सेड। जहाँ पे जैसी जरूरत हो वहाँ पे वैसा एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे यही वीडियो गेम चलेगी, ओवरटेक एंड ओवरटेक। कभी कोई किसी को ओवरटेक कर लेगा, कभी कोई किसी को ओवरटेक कर लेगा। सड़क ही गायब हो गई। तो अभी हम ये वाली रोड से जा रहे थे और ये देखो, ये रोड आगे खत्म ही हो गई। अब वो भी पीछे भाई साहब मुड़ रहे हैं और ये बाइक वाले तो अपना करतब दिखाई रहे हैं। वाह भाई वाह जी। हाँ, मूंगा है, फुली एसी है, प्योर वेज है। चलो यहीं चलते हैं। हाँ चलो। खुला भी नहीं है ये अच्छी सा है। पोतली, पंजाबी पोतली। तुम बोल लेता हूँ, रुक जा। मैं भी ऐसे उतरूँ? तू घूम के उतरना, जैसे उतरते हैं बाइक से। हाँ वाह। सो वी हैव स्टॉप्ड फॉर आवर सेकंड ब्रेक। रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा और ये वो वाला रास्ता है जब लास्ट टाइम मैं मलिका के साथ आया था तो मलिका एक टाइम पे बाइक से कूदने को तैयार हो गई थी कि कहीं ना कहीं तो रोक दे। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे हम रुके हैं, लास्ट टाइम हमने ये मिस कर दिया था और अगर ये मिस कर दो तो आगे कुछ भी नहीं मिलता। मेरे पैर लटक गए थे, मैं इनको भी कैमरे में इशारे कर रही थी, मेरे पैर ऐसे हो गई थी मैं, और अगर ये कहीं नहीं रोकते तो मैं लिटरली बाइक से कूद जाती। अब रास्ता आप देखो कैसा है, कितना खराब रास्ता है। यहाँ पे कहाँ रुकेंगे, कहीं कोई शेडो भी नहीं है, कहीं ट्रीज भी नहीं है कि कहीं रुक के थोड़ा सा हम बात कर लें या ब्रेक ले लें। वो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली फर्स्ट टाइम था टाइगर पे। मैंने इससे पहले बाइक राइड नहीं की थी। right. तो वो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास राइडिंग जैकेट थी, लेकिन ये मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं थी। इससे इतना कंफर्टेबल हो गया कि
लेकिन मैं जब भी ये सड़क देखता हूँ ना मुझे तेरी याद आ जाती है। लेकिन मैं लिटरली मेरे पैर लटक गए थे सच में। और अभी हम यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं। भैया बहुत टेस्टी बनाया है, एकदम चटपटा। अगर मैं अपने लास्ट टाइम के लॉग्स चेक करूँ तो इस जगह पे मैं तरुण और सचिन के साथ तकरीबन 4 बजे पहुँचा था और आज हम 1 बजे ही यहाँ पहुँच गए। बहुत मैटर करता है अगर कोई आपके पीछे ना हो। वैसे तो मैं राइड एंजॉय करता ही हूँ, लेकिन ग्रुप में अगर राइड हो तो उसका मज़ा भी एकदम डिफरेंट होता है। और इसी के साथ मेरी चाय और मलिका की कॉफ़ी आ गई है। चीयर्स। इसे पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और हम 15 मिनट लंच करने क्या रुके? सूरज देवता आप तो खतरनाक हो गए। डैम नहीं है, डैम नहीं है ये आई डोंट गिव अ डैम है। तो अभी हम बिलासपुर क्रॉस कर रहे हैं। इस रूट का जो सबसे मुश्किल पड़ाव है वो यही बिलासपुर है, देख ही रहे होंगे। अभी पीछे बैरियर पे पुलिस वाला सारी गाड़ी के कागज वगैरह चेक कर रहा था। कोई भी बाइक नहीं रोकी हुई थी, बाइक सारी साइड से निकल रही थी, लेकिन गाड़ी सारी रोक के चेक कर रहे थे। तो हमारी चेकिंग अभी तो हुई नहीं है, मे भी शायद आगे हो। हम बाइक राइड कर रहे हैं। ये जो जगह है ये रुद्रपुर है और ये उत्तराखंड में लगती है। तो दैट मीन्स कि हम उत्तराखंड में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। ये अब देखो, मैंने सुना है कि जो चेकिंग होती है वो हल्द्वानी में होती है, तो हल्द्वानी क्रॉस करते हैं फिर पता चलेगा। अब ये देखो, ये बाइक मेरे जो आगे चल रही है, अगर मैं इससे आगे निकल जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझसे रेस लगाने लगेंगे। देखते हैं। क्या बात है यार। है ना, ये क्या बात है ना मेरा सिक्स सेंस। Amazing. एक तो बेचारे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वाइट कपड़े ही पहन रखे हैं, सब खराब हो जाएंगे। Oh my God, very unsafe drive. इनको ये नहीं पता कि ऋषि जो है वो बेइज्जती कर करके रेस जिताता है। आओ आगे निकलो। नहीं है, नहीं है, वे आएंगे। ऐसे कैसे? बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे। आ गया, आ गया। सी Oh my God. ऋषि अब मत ले मुझे। Let them do. हाँ यार, मैं कुछ करूंगा या आसपास रहूंगा ना तो ये फिर बेचारे मर जाएंगे। हाँ, इसलिए इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। और मुझे पता भी चल रहा है। तो लेट देम एंजॉय। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टाटा के जंगल, और ये जो रोड है इस हाईवे का मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम यहाँ पे जब भी आते हैं कहीं रुक के एक छोटा सा स्टॉप जरूर लेते हैं, क्योंकि एकदम घना जंगल है और यहाँ पे बाइक राइड करने का मजा भी अल्टीमेट आता है और रुकने का भी। तो अभी कोई अच्छी सी जगह देखेंगे और हम रुकेंगे। We have stopped in Tada. हम लोग हल्द्वानी सिटी में एंटर हो चुके हैं और सामने पहाड़ नजर आने शुरू हो गए हैं फाइनली। अब जो है मजा आना शुरू होगा। एक्चुअल में मेरी राइड यहाँ से स्टार्ट होती है और चेकिंग होने के बाद यहीं पे खत्म भी हो सकती है। और पहाड़ों में हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। yippee! और ये वाला जो कट है, यहाँ से अगर हम राइट ले लेते हैं यहाँ पे तो अल्मोड़ा के लिए शॉर्टकट है, और अगर आपको नैनीताल जाना है तो यहाँ से आप सीधे चले जाओ। ये रास्ता जाता है भीमताल और भवाली होते हुए। किसी ने ना टोका, किसी ने ना रोका, किसी भी डरते नहीं है किसी पे हो, किसी भी दिखा दिया। चंगी गल कीती है। You and your Punjabi. My Punjabi is not Punjabi, it is Punjabi. That's right. लोग कर लो पहाड़ों के दर्शन। अभी थोड़ा दिन है इसलिए सब कुछ अच्छे से दिखेगा। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो ये सब दिखना बंद हो जाएगा। उत्तराखंड आने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये है, आप खुद ही देख लो कितना मज़ा आ रहा है राइड करने में। इवन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ विद शिमला या मनाली तो इस रोड पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता और सारा टाइम जो है वो ओवरटेक करने में ही वेस्ट हो जाता। इसीलिए मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है और जब मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी सारी फेवरेट लोकेशंस में आपको यहाँ घुमाऊंगा। मलिका क्या हुआ? क्या हुआ मलिका? I need a break. अभी हम चले ही कितना है? मुझे क्या बताऊं? But I need a break. I
चल रोकता हूँ आगे। भीमताल पहुंच गए हम टाटा के जंगलों से। अभी हम चले कितना? पास में दम तो है और व्यू में भी दम है, देखियो। एंड वी हैव रीच्ड भीमताल। टाटा के बाद हमने सीधे स्टॉप लिया है भीमताल में। वेदर इतना अमेजिंग हो गया है, इतना मजा आ रहा है ना, हल्की हल्की बूंदें भी हो रही है। अब हल्की हल्की ठंडी हवा लगनी स्टार्ट हो गई है। मेरे पीछे अभी आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे पीछे भी भीमताल है और यहाँ से अल्मोड़ा 60 किलोमीटर्स है। तो अब यहाँ से आगे जहाँ भी जाएंगे आराम से जाएंगे। जितना भी भागा दौड़ी का काम था सारा खत्म हो गया, अब सिर्फ इंजॉय करना है। और ये है पूरा भीमताल। वहाँ से नजर नहीं आ रहा था तो सोचा रुक के आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और भीमताल में यहाँ से एंट्री होगी और सामने सारे होटल्स हैं, तो अगर किसी को स्टे करना है तो उस तरफ जाके स्टे कर सकता है। हम चले अल्मोड़ा। अभी डे लाइट है और जैसे ही शाम होगी, मतलब डे लाइट जाएगी, मेरी बाइक का जो मीटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी ये वाइट है, देन ये ब्लैक हो जाएगा और कुछ ही मिनट्स में ये होने वाला है। ये पहुंच गए हम लोग भवाली। अगर हम लेफ्ट साइड से आते तो हम नैनीताल से आते और हमें जाना है राइट साइड, तो उस रास्ते पे हमें पहले नैनीताल जाना पड़ता और फिर नैनीताल से भवाली आना पड़ता। यहाँ पे हम डायरेक्टली आ गए हैं, तो ये रूट थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। ओहो, मेरी बाइक के डिस्प्ले ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसका मतलब जल्दी ही अंधेरा होगा। पहाड़ों में पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाता है। लेकिन आप रोड देखो यार, कोई ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है। इसे बोलते हैं राइडिंग का मजा। ट्रैफिक होता है, क्या क्या पे पे हॉर्न बजते रहते हैं, मजा नहीं आता। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ये ट्रैफिक भी कम होता चला जाएगा, व्यू भी चेंज होते जाएंगे और खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे नीचे नीम किरोली बाबा जी का मंदिर है, अगर आपने नाम सुना हो तो। काफी फेमस है ये, मैं एक बार गया हुआ हूँ नीचे मंदिर में। और इस जगह का जो नाम है वो है आई थिंक कैंची, राइट? कैंची था। तो हम चस्का में रुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। मलिका क्या ऑर्डर किया है? मैगी में मोमोज खाऊंगा। यहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसे मोमोज दिल्ली में नहीं मिलते। और यहाँ खाने का रीज़न ये है कि अगर हम थोड़ा और लेट खाते हैं तो अल्मोड़ा पहुँच के हम कुछ खा नहीं पाएंगे, हमें वहाँ जाके भी कुछ खाना है, ऐसा मलिका कह रही है। और बाइक मेरी सामने खड़ी है। ब्लॉगर्स। और हमारी मैगी और मोमोज आ गए हैं। यहाँ की चटनी जो होती है मोमोज की वो बहुत यम होती है और मैगी जो है वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। मैगी के ऊपर बटर भी रखा है, अच्छी है। ट्रिप की तीसरी चाय भी मैंने पी डाली। यहाँ से अगर लेफ्ट ले लेते हैं तो रानीखेत और सीधे चले जाते हैं तो अल्मोड़ा। तो हम लोग जाएंगे सीधा। हल्का फुल्का स्नैक्स खा के मजा आ गया, ऐसा लगा इट वाज मस्ट नीडेड। यहाँ से अल्मोड़ा की 1 घंटे की राइड है। अगर मन करा तो कहीं रुकेंगे, अगर मन नहीं करा तो सीधे अल्मोड़ा जाएंगे। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एक अच्छी सी शाम और ये मौसम और ऐसा व्यू। मे भी आपको शायद वो नज़र नहीं आ रहा होगा जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कैमरा कभी भी इस व्यू को जस्टिस नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे जो पुल आते हैं ना उत्तराखंड में, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े क्यूट क्यूट से। टाइम हो गया 6:30 और अभी टेम्परेचर है यहाँ पे 25.5 और सामने आई थिंक मुझे अल्मोड़ा नज़र आ रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि एकदम अचानक से अंधेरा होता है पहाड़ में, तो ये अचानक से अंधेरा हो गया। और अभी टाइम क्या है, कुछ भी नहीं, 6:30 हुए हैं। पर मुझे स्पेशली ये राइड का मज़ा लेना था, जो मुझे पहाड़ों में नाइट राइड करने में मज़ा आता है। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अल्मोड़ा नहीं है, अल्मोड़ा से हमें 10 किलोमीटर्स आगे जाना है। तो ये जो पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है सामने, यहाँ पे हमारे सारे कागज़ चेक हुए हैं, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी चेक हुई है। इन्होंने डबल हमारी एंट्री करी है, पुलिस ने अलग करी है और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने अलग करी है। और उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि ई पास जो है वो आप होटल पहुंच के बना देना, क्योंकि आपके पास बुकिंग नहीं है तो वहां जाओगे तो जो भी रिसिप्ट होगी उसे लेके अपलोड कर देना, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए कहीं भी आने या जाने में। तो अल्मोड़ा या अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं अगर रहता हूँ तो मुझे दोबारा ई पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कहीं और जाता हूँ लाइक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अगर मेरा चेंज होता है तो मुझे दोबारा से ई पास लेना पड़ेगा। वी आर गुड टू गो।
ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग राइड। इतने टाइम के बाद एक ऐसी राइड करके मजा ही आ गया। मैंने ऑलमोस्ट 7 बजे यहाँ चेक इन कर दिया था। उसके बाद बॉडी इतनी स्टिंग कर रही थी कि नहाना बहुत जरूरी था, तो मैं फटाफट से नहा के अभी रेडी हो गया हूँ। और राइड तो आपने देख ही ली है, मुझे तो बहुत मजा आया राइड करने में। और अभी बाहर सब अंधेरा हो गया है, तो अभी मैं आपको नाइट का व्यू दिखा देता हूँ, लेकिन कल सुबह मैं आपको पूरा डे का अच्छा सा व्यू दिखाऊंगा। और मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ उसका नाम है मोक्षा रिट्रीट। मेरी ये पर्सनल फेवरेट लोकेशन है। अब चलते हैं और एक बार इसका नाइट का व्यू देखते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? इतना शांत एरिया है ये कि यहाँ पे छोटी से छोटी आवाज भी बड़ी अच्छे से सुनाई देती है। है ना ऑसम। अब मैं आपको अपनी फेवरेट लोकेशन दिखाता हूँ। मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ मैं यहीं पे बैठता हूँ, और यहाँ पे सारी वैली है। हम जो है यहाँ पे टॉप पे हैं, इसलिए सामने से बड़ी अच्छी हवा आती है और यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है। कैसा लग रहा है मलिका? जन्नत। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को अकेला मत समझना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो लोकेशन मैंने दिखाई है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। आज हम यहाँ आए हैं, लेकिन कल हम कहीं और जाएंगे, तो मैं कल दूसरी जगह आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो बनाने के पीछे आपको मेरी फीलिंग समझ में आ रही होगी कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो में अगर आपको एक आधी चीज भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं। चलो टेक केयर, बाय बाय। बाय।